मुरुख है, वो अक्लमंद आदमी नहीं है, खेसारी है। उसका संगत क्या है? नाचने गाने वाला, भोजपुरी वाला, वही लोग तो है ना। तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना प्रशांत किशोर, वो पॉलिटिक्स थोड़े करने आते। जब से मोदी जी आया है, जब से भाजपा में मोदी जी, अमित शाह, कोई भाषा की नहीं रही। भाषा की बात की जाए तो सम्राट चौधरी जी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे लालू यादव जी के लिए, वो आपको पसंद आता है? सम्राट चौधरी जी कुर्मी और कुशवाहा के नेता है। जिस तरह से लालू को कोई पैदा नहीं लिया, सबसे तेजस्वी को साधने वाला कोई पैदा नहीं लिया भाजपा में। हम तो बैसने हैं भैया, हमको तुम अगर एक थापड़ मारेगा तो हम 10 फैट मारबो। काहे ओकरा पेटा में दर्द हो रहे हो कि तेजस्वी जी कहाँ है ने? ओकरा तो और अच्छे न। सारा लोग एक ही आदमी को दिखा रहा है, वो प्रशांत किशोर जी। दिखाई पड़ रहा है क्या मतलब होता है? तथ्यों पे कहना आते हैं, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। आप नहीं देखा है जो उन्होंने जारी किया है? नहीं तक आपको बता दें क्या, पढ़ के सुना दें? आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब गलती आपकी है, नहीं देख पा रहे। नमस्कार। करीब 7 माह बाद एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा की जनता को मतदान करने का अवसर मिल रहा है और इस मतदान के क्रम में वैसे नेताओं के द्वारा भी इस चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है जिन नेताओं के पार्टी से लड़े अधिकतर प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गए थे। राजद की जो भी स्थिति थी वो भी दिखाई पड़ी। भाजपा के द्वारा जिस तरह से 2025 के विधानसभा में ताल ठोका गया, उसी तरह से बांकीपुर विधानसभा में अपने 40 स्टार प्रचारकों को उतार कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जब 2025 के चुनाव हुए उस दौरान भी बांकीपुर सीट को फतह किया गया और उपचुनाव जब हो रहे हैं उस दौरान भी सीट को फतह किया जाएगा। हमारे साथ IP गुप्ता जी हैं, सहरसा से विधायक हैं। इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह के परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं? सर, सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। अभी क्या कुछ परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं बांकीपुर में सर आपको? देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी 15 से 20 हज़ार वोट काटने में सफल हो गए तो राजद की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता जी जीतेंगी चुनाव। लेकिन सर, जो नज़ारा अभी दिखाई पड़ रहा है, रेखा गुप्ता गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनका कोई सीनियर लीडर उनके साथ नज़र नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी विदेशों के सैर कर रहे हैं और भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं उस दौरान न तो तेजस्वी प्रसाद यादव सीरियस दिखाई पड़ते हैं, न राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं। जब उनके टॉप लीडरशिप इस तरह से कार्य कर रहा है तो फिर उनके द्वारा कैसे फतह किया जा सकता है इस किले को? इसमें 2 बातें आपने कह दी। पहला कि रेखा गुप्ता अकेली घूम रही हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि IP गुप्ता, तेजस्वी यादव, भाजपा के सब रेखा गुप्ता के साथ घूमते रहे? सब अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम कर रहा है। एक अलग बात है कि मीडिया जो है ना, खाली मीडिया जो है ना अपन TV से घूमने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर। जो स्टार प्रचारक उतारे गए हैं भाजपा के द्वारा, उसके काट में या उनको उनके समानांतर राजद का कौन सा चेहरा दिखाई पड़ रहा है आपको? तो आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब गलती आपकी है, नहीं देख पा रहे हैं। नाम बता दीजिए ना सर, सूची जो जारी हुई है उसको बता दीजिए। सूची आप नहीं देखा जो उन्होंने जारी किया है? नहीं तक आपको बता दें क्या, पढ़ के सुना दें? मतलब जो बातें सुनाई पड़ रही हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुनाई पड़ रहा है क्या मतलब होता है? तथ्यों पे कहना आते हैं, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तथ्यों पे आते क्यों नहीं? सारा लोग एक ही आदमी को दिखा रहा है, वो प्रशांत किशोर जी है। वो हर बार टिबिया से नीचुआ में कूदते हैं और हम लोग महागठबंधन के लोग IP गुप्ता धरतिया पर से टिबिया में घुसते हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग टिबिया में घुसल नजर आएंगे। राजद के नेता उनको सबसे शिक्षित खेसारी यादव हो, राजद के ही नेता है ना। आप जंप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपने पूछा उस पर टिक नहीं रहे हैं, उसका जवाब नहीं ले रहे हैं। बताया जा सर। 2 चीज़ें आपने कही थी, एक तो रेखा गुप्ता अकेला मैंने बताया, दूसरा आपने कहा कि राहुल तेजस्वी जी कहाँ हैं। काहे ओकरा पेटा में दर्द हो रहे हो कि तेजस्वी जी कहाँ हैं ने? ओकरा तो और अच्छे न, तेजस्वी यादव ने तो और अच्छा। काहे तुम कह रहा है कि एकरा मतलब है कि वो तेजस्वी कितना डर है, वो विदेशों में तो नामा ले रहा है। वो लालू यादव का बेटा है तेजस्वी यादव जी, उसको कंप्रोमाइज़ करने वाला, उसको साधने वाला। जिस तरह से लालू को कोई पैदा नहीं लिया, सबसे तेजस्वी को साधने वाला कोई पैदा नहीं लिया भाजपा में। सर, लेकिन आप एक सीट की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर इस सीट को फतह कर लिया जाएगा तो बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं विधानसभा में स्थिति तो उस तरह से नहीं दिखाई पड़ रही है। वो तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है ना प्रशांत किशोर, वो पॉलिटिक्स थोड़े करने आता है। पॉलिटिकल बात सोचते हैं, वो
पॉलिटिक्स नहीं करने, एकरा से ज़्यादा बड़का बड़का बात किया था वो 2025 के चुनाव के पहले, मालूम है ना, एकदम तंबू लेके घूम रहे थे, वाकी टॉकी फलना चिलना। क्या हुआ? हम स्वच्छ भारत के लिए राजनीति के लिए आए हैं, 43 आदमी उसके ऊपर आपराधिक के मुकदमा थे, दे दिया। उन्होंने कार्ड बांटा, PLC कार्ड, 10-10 रुपया लिया, ये धोखेबाजी नहीं है। वो नॉमिनेशन के कि आप अप्लाई करो, उसके लिए 20-20 हज़ार रुपया, 25-25 हज़ार रुपया लिया उन्होंने एक विधानसभा में। ये राजनीति, स्वच्छ राजनीति वाली बात है। ये वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पर्सन, उसका नाम क्या लेते हो, चर्चा का लाके नहीं है। चर्चा का विषय तो सर बने हुए हैं इस विधानसभा में, चाहे भाजपा के लोग जिस तरह से बात करें। भाजपा तो मेंशन भी नहीं करता उनका नाम कर। सर एक चीज़ बताइए, 35 सालों से राजद के द्वारा कोशिश की जा रही है कि बांकीपुर सीट को फतह किया जाए, 35 सालों में फतह नहीं किया गया। इस बार किस आधार पर कह रहे हैं कि क्या कुछ बदल गया है जिस आधार पर आपको लगता है कि रेखा गुप्ता चुनाव जीत जाएंगी? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो सम्राट चौधरी को हटाने के नाम पे कुछ लोग जो भाजपा में हैं या कुछ सवर्ण के जो लोग हैं सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो भाजपा के भीतर के लोग हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं, वही हवा दे रहा है कि इनको लाया जाए, सम्राट जी को हटा देगा। सम्राट चौधरी जी कुर्मी और कुशवाहा के नेता है, भाजपा की औकात नहीं है। 50 प्रशांत किशोर आ जाए, 2000 आदमी आ जाए, पर सम्राट चौधरी जी को हटाने की औकात नहीं है किसी को। अगर सम्राट चौधरी जी को जब हटा भी सकते हैं तो हम महागठबंधन के लोग 2030 में हटाएंगे इसको। बांकीपुर का चुनाव को जीत जाए से एक परसेप्शन बनाया जा रहा है ताकि, लेकिन ये सारी बातें समझ रहा है कोयरी कुशवाहा कुर्मी लोग कि हमर नेतवा के तेजस्वी नीतीश कुमार को पी के तुम तड़ाक करता है, और इसको हमारा कुशवाहा पहला बार मुख्यमंत्री बना तो उसको हटाने की पी के बात कर रहा है। किसका साजिश है ये? भाजपा वाला नहीं चाहता था कि बने, तो ये जो कोरी कुर्मी क्यों देगा वोट भाजपा और पीके को, तो राजद को देगा। सर भाषा की बात की जाए तो सम्राट चौधरी जी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे लालू यादव जी के लिए, वो आपको पसंद आता है? अभी तो नहीं कर रहे, किया गया है ना सर? नहीं, पॉलिटिक्स में। अच्छा एक बात बता, बड़ा बढ़िया बात बोले, नीतीश जी कौन कौन भाषा का प्रयोग किए थे मोदी जी के लिए, और मोदी कौन कौन भाषा का प्रयोग किए थे नीतीश जी के लिए? काहे घेचा मिल रहा है एक दूसरे के भाई? तो सुचिता का कोई मतलब नहीं है राजनीति में? कहाँ है? जब से मोदी जी आया है, जब से भाजपा में मोदी जी अमित शाह, कोई भाषा की नहीं रही। जिसमें अडवाणी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, सारे लोग उसमें था। आज भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह की भाषा बोला जाता है? राहुल जी बोलते हैं कभी? आपने तेजस्वी यादव जी को कभी बोला है, सुना है? ये खुद लालू जी को बोले हैं सुनते हुए। वैसा किसने लाया ये सारी चीज़ों को? मोदी जी और पीके जैसे लोग जो तुम तड़ाक बोलता है। जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी के बारे में तुम तड़ाक, टीलर चोर, पेट्रोल चोर बोलते हैं। कौन लाया इस भाषा को? मान लीजिए प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं जानते हैं, डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करते हैं, पार्टी में जिस तरह का व्यवहार उनका दिखाई पड़ता है उनको डिक्टेटर माना जा सकता है। लेकिन जो पॉलिटिशियन है जिन्हें पब्लिक से वोट लेकर इस पद पर पहुंचना है, उन लोगों के द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वही तो मैं कहा ना कि 2014 के बाद आ गया ना, दीदी वो दीदू, सुर्पनखा की हंसी, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, ये सब कौन बोला? एक प्रधानमंत्री रहते हुए पद पे भी एक आदमी इस तरह की भाषा, भारत के इतिहास में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इन शब्दावली को मंचों से प्रयोग किया, सदन में प्रयोग किया। ऐसे ऐसे मटका के ऐसा प्रधानमंत्री का आचरण होता है? किसने चालू किया? आज जब वो 50 बार ऐसा बोलता है तो एक बार इधर से लोग बोलता है हम तो वैष्णव भैया, हमको तुम अगर एक थापड़ मारेगा तो हम 10 फैट मारबो, क्लियर कट हमरा। एक गाली देगा तो 50 गाली हम दे देंगे। ये IP गुप्ता सीधा कहता है। उसका असर भी सर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर पार्टी का सिंबल लेकर चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा महत्व फैक्टर माना जाता है बिहार में। आप जिस पार्टी से चुनाव लड़कर इस जीत को हासिल किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ होगा, कुछ लोगों के द्वारा देखा गया होगा आप में। लेकिन जिस शिक्षा की बात कही जाती है, जिस तरह से केसारी जी इशारा कर रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर जी शिक्षित व्यक्ति हैं, आखिर इस तरह की बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई केसारी जी को? मूर्ख है वो, अक्लमंद आदमी नहीं है। राजद में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। जब जो पढ़ा लिखा सब राजद में है
तो क्या खेसारी के आत्मा में घुस जाए शरीरवा में कि जहाँ जहाँ खेसारी बोलेगा उसमें आत्मा घुस जाए? मारे कौन बात कर देते हैं महाराज? सर का ये कहना ये है कि उनको पहले राजद की सदस्यता उसको मूर्ख आदमी है ना खेसारी जी, नॉन पॉलिटिकल आदमी, मूर्खतापूर्ण बयान दिया है। वो राजद में विद्वान लोग भरे पड़े हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये आदमी चूँकि जो खेसारी है उसका संगत क्या है? नाचने गाने वाला, भोजपुरी वाला, वही लोग तो है ना। अल्हड़ तरह के गाना गाना, नाचना, वही उनका काम है। तो उनका तो उठना, इस तरह के लोगों को पार्टी में क्यों जगह दी जा रही है? ये शिकायत तो मेरा भी है, ये शिकायत मेरा भी है। तेजस्वी यादव जी आएंगे तो मैं बात तुरंते एकरा निकाल, ये सब आदमी के जो राजद में रह के जब कोई गरियाता है ऑनलाइन उनको ना, तब लालू जी याद आते हैं। लालू जी के जाके घोड़ा पास बैठ जाते हैं और लालू जी ऐसे हाथा दे देते हैं, भाई स्टील का बन गया खेसारी यादव। और जैसे ही निकला और पीके में भगवान दिखाई पड़ने लग गया, वैसे तुरंत निकलना चाहिए। देखिए आईपी गुप्ता जी हैं जो सहरसा से विधायक हैं, जिनके द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किया गया जिस कार्य की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। और आज जब इनके द्वारा उस बात को बताने की कोशिश की जा रही है जिस बात की चर्चा अभी बांकीपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ रही है, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक शिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता है। और खेसारी लाल यादव को लेकर इनके द्वारा जो बात कहने की कोशिश की जा रही है, उसका मतलब साफ है कि उनके कार्यों से, उनके दिए गए बयानों से आईपी गुप्ता जी काफ़ी आहत हैं। और इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिलते हैं तो साफ उनसे कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल फेंकिए। पटना से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।